हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क़यामत में मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया कि मेरी उम्मत से 70,000 अफराद को बग़ैर हिसाब अज़ाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यज़ीद बिन आखन सलमा ने अर्ज़ की, या अल्लाह की कसम, ये तो आपकी उम्मत में शहद की मक्खियों में से सफ़ेद सुर्खी माइल मक्खियों की तादाद तक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे 70,000 में से हर 1000 के साथ मज़ीद 70,000 को दाखिल करने का वादा किया है। यानी इन 70,000 खुशबख्तों में से हर एक अपने साथ मैयत अख्तियार करने वालों में से 70 अफराद को लेकर जन्नत में जाएगा। और मेरे लिए उसने मज़ीद 3 चलों का इजाफ़ा फरमाया है। अपनी हस्बे शान 3 चलो मेरी उम्मत के जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जब अपना आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो एक शख्स ने दरवाज़े पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैकुम बैतुल नबवा। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि उस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं हो सकती। तो उसने फिर से पुकारा और आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुल नबवा। दूसरी मर्तबा उस पुकारने वाले ने पुकारा तो उस वक्त उसकी आवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फ़ातिमा, ये कौन है? तो इन्होंने अर्ज़ किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर उस वक्त क्योंकि बेहोशी का गलबा है, लिहाजा हमने उसे इस वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हें नहीं खबर कि ये कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़वाने वाला, ये मलकुल मौत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी अंदर आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुना कि मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम आए हैं तो साख्ता रो पड़ी, आए मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, ये मलकुल मौत इनको लेने आए हैं। इधर मलकुल मौत मकान के अंदर तशरीफ़ लाए और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको क्या हुआ? और फिर बहुत रोईं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया और आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया कि ए फ़ातिमा, इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फ़रिश्ते और हमलान अर्श रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसू पूंजे और फरमाया, अन करीब सबसे पहले ए फ़ातिमा, तुम मुझसे मिलोगी। और फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया कि ए मलकुल मौत, आज जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं और आसमान के मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ताज़ियत दे रहे हैं कि ए जिब्राईल, आज तुम्हारी रसालत ख़त्म हुई और आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी मुकम्मल हुआ। अगर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए।
अभी ये बातें हो रही थी कि हज़रत जिब्राईल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आपका मिजाज पूछा है। फरमाया कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की खुशी में दोज़ख को ठंडा किया गया है और जन्नत को आरास्ता किया गया है। हूरों मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान पर मुंतज़र हैं। दरबाने जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, आपका इंतज़ार करता है। फरमाया, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल से तौबा करे या तौबा के लिए होंठ हिलाएगा तो भी 1000 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जिसने तौबा कर ली आप इसको अपनी शफाअत से बख्शवाएंगे और आप जिसकी भी शफाअत फरमाएंगे वो बख्शा जाएगा। आप गम ना खाएं। इतनी देर में एक दूसरे फरिश्ते ने हाज़िरी के लिए इजाज़त तलब की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ये कौन है। अर्ज़ किया कि ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ता है, आसमानी दुनिया का दरोगा है। जिस दिन से इसने आपको मेराज के शब में देखा है, आपके जमाल का आशिक हुआ है। आज इसे मालूम हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाएंगे। उसने जनाब की अक़दस में अर्ज़ किया कि मैंने रब करीम से आजिज़ाना दुआ की थी कि मुझे एक मरतबा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनकी ज़िंदगी में करने का मौका नात फ़रमाएँ। लिहाजा ये फ़रिश्ता रब करीम से इजाज़त लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए हाज़िर हुआ है। फिर जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत हाज़िर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, तुम मेरी ज़ियारत करने आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए। उस पर मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि मुझे मेरे पाक परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि जो कुछ मर्ज़ी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसा ही करना। अगर जनाब की मर्ज़ी पाओ तो रूह कब्ज़ कर लो, वरना यूं ही ज़ियारत करके वापस चला जाऊंगा। उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके पाक परवरदिगार आलम ने आपको बुलाया है और अब आपका इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, और ए हज़रत हूरो गुलाम आपकी ज़ियारत के मुशाक हैं, क्योंकि आज आसमान को सजाया गया है। हूरों को बिला खौफो ख़तर बनने सवरने का हुक्म मिला है। फ़रिश्तों को आप पर दुरूद व सलाम का हुक्म फरमा दिया गया है और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक चलने का हुक्म दिया गया है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना चाहें तो हम आपको ले जाएं, और अगर आप यूं ही इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़र हैं। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पूरी बात सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला को यही मंजूर है कि दार फना को छोड़कर दार बिका की जानब कूच करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मेरी अज़वाज को मेरे सामने बुलाओ। सब बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम सब्र करना और तक़वा इख्तियार करना और अपने घरों से बाहर ना निकलना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि आज के बाद तुम मेरी आवाज़ ना सुनोगी
और ना ही मुझको देखोगी। और फिर फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरी बेटी हसन और हुसैन को बुलाने के लिए किसी को भेजो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसी आदमी को भेजा और फरमाया, बहुत जल्द हसन और हुसैन को बुला लाओ, क्योंकि रसालत माताब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त बहुत करीब है। नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस वक्त अभी बच्चे थे और अपने घर की जानब सफ़र पर गामज़न थे। कासर ने पैगाम दिया कि जल्दी चलो, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। हज़रत हसन की जानब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखते हुए फरमाया कि मैंने कहा था कि मेरा अव्वल आज अफसरदा है कि आज मैं नाना जान की खिदमत अक़दस में रहूं। मेरा दिल मानता था कि आज कुछ होने वाला है, इसलिए हम पहले से ही घर की जानब चल निकले थे। लिहाजा हज़रत हसन और हुसैन ने कासर से दरियाफ़्त फरमाया कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? क्या हमारे नाना जान का आखिरी वक्त है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वफ़ात पाएंगे? दोनों शहज़ादे घबराए हुए हाज़िर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठाकर उनके सरों पर हाथ फेर कर फरमाया कि मेरी उम्मत के ज़ालिम तुम दोनों पर जुल्म करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन पर जुल्म होगा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस को कहेंगे? उस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपकी वफ़ात की बातें सुनकर रोए। सहाबा कराम का जो मजमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के चारों अतराफ़ में जमा था, वो हसन हुसैन के रोने की आवाज़ सुनकर सब रोने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद आपकी उम्मत का वाली कौन होगा? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत रोए। इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर आंसुओं से तर हो गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर सूरत में अच्छी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते हैं? फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से जुदाई के सदमे से रोता हूँ। जब सहाबा कराम के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हुजरे का पर्दा उठाओ कि मैं एक आखिरी नज़र अपनी उम्मत को देख लूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुजरे का पर्दा उठाया और सहाबा को पास बुलाया। जब वो दीवानों की तरह रोने लगे तब आपने फरमाया, ए मुसीबत ज़दा लोगों, सब्र करो, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए हौज़े कौसर और जन्नत को आरास्ता करता हूँ। सुन लो कि तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुमसे पहले कोई उम्मत जन्नत में ना जाएगी। ऐ मेरी उम्मत, दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ऐ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। और ये फरमाते फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें बंद हुईं, माथे पर पसीना आया और बेहोशी तारी हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सहाबा कराम को इशारे से रुखसत किया और सहाबा कराम बाहर चले गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हशर के दिन आपको कहाँ ढूँढूँ? फरमाया कि लोहे हमद के नीचे। पूछा कि अगर वहाँ पर आपसे मुलाकात ना हुई तो फरमाया कि हौज़े कौसर पर। अगर वहाँ भी ना हुई तब मेज़ान अदालत के पास, जहाँ उम्मत के अमाल तोले जाएंगे। या तो मैं पुल सिरात पर वहाँ जहन्नम के किनारे पर खड़ा उम्मत की सलामती के साथ गुज़र जाने की दुआ करता हूँगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की वसीयत से फ़ारिग हुए तो फरमाया कि ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है। अब
तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। और इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। मलकुल मौत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करना शुरू की और आपको वो तकलीफ़ शुरू हुई। फरमाया, ऐ अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ़ है। इलाही तू ही मौत की तकलीफ़ आसान कर देगा। मिट्टी के प्याले में पानी मंगवा कर रखा और मौत की तकलीफ़ में बार बार पानी में हाथ डालते। वो हाथ मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या हज़रत, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फरमाया, है फ़ातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुंह फेर लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो, नमाज की हिफाजत करना। आप ये फरमाने लगे, या रब उम्मती, या रब उम्मती। ये कहते कहते जान सीने तक सिमट आई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, लेकिन अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कलमा आपके मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि आपकी उम्मत पर 1000 मरतबा आपसे ज़्यादा मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हो या यकया। गर्दन मुबारक का महरा एक जानब को माइल हुआ और रूह मुबारक अल्लाह ताला की तरफ परवाज़ कर गई। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो तलीमात फरमाई हैं, हमें उन तलीमात पर अमल पैरा होने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए।